बात करूंगी मित्र देश बांग्लादेश की, जहां पर शेख हसीना सरकार इस्तीफा दे चुकी है। अब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी और इस बात का ऐलान बांग्लादेश के आर्मी चीफ ने किया। अब ये अंतरिम सरकार कैसी होगी, इसकी क्या रूपरेखा होगी, इसमें कौन कौन शामिल होगा, ये देखना होगा। लेकिन आर्मी चीफ ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। ये कहा है कि शांति बनाए रखे, जो भी अन्याय हुआ है, हत्याएं हुई हैं, उस पर विचार किया जाएगा। बैठक उस पर की जाएगी, कुछ कॉन्क्रीट निकाला जाएगा। लेकिन इस बैठक में शेख हसीना की पार्टी से कोई भी शामिल नहीं होगा, यह भी यहां पर साफ कर दिया गया। इस बीच ये कहा जा रहा है कि उनका चॉपर भारत में अब जो लैंड हुआ है, किसी भी वक्त अब यहां पर पहुंच सकती है दिल्ली। शेख हसीना बीएसएफ की निगरानी में है। यह भी बताया जा रहा था कि पहले बॉर्डर पर जो बॉर्डर एरिया है वहां पर लैंड किया जाएगा और फिर उसके बाद वहां से बाय रोड आ जाएगा। इस तरह की तमाम जो बातें हैं, कयास जो है, कई तरह की जो खबरें हैं वो निकलकर सामने आ रही थी। लेकिन शेख हसीना ढाका छोड़ चुकी हैं और शायद सेना के साथ सेफ पैसेज के तहत ही उनको देश से बाहर जाने दिया गया है, जिस तरह से वो मिलिट्री चॉपर में निकली हैं। इस बीच तमाम तरह की जो खबरें और हैं वो भी वहां से निकलकर आ रही है, तस्वीरें भी सामने निकलकर आ रही है। उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखाएंगे। तो बांग्लादेश में किस तरह से हुआ ये तख्ता पलट, पाल पाल की खबर पर हमारी नजर बनी हुई थी। हम लगातार वो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे थे, दिखा रहे थे। लेकिन अब आगे क्या, इस पर हम यहां पर बात कर रहे हैं। सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम जो जानकारियां हैं वो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आ रही है। और इस वक्त अगर वो ग्राफिक्स हम यहां पर फायर करें और बताएं आपको कि देखिए किस तरीके से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का ये इस्तीफा होता है और किस तरह से इस्तीफे के बाद हसीना बांग्लादेश छोड़ती है। वो जो उनके चॉपर की तस्वीरें हैं वो सामने निकल कर आती है और इस्तीफे के बाद भारत पहुंची है शेख हसीना। जी हां, अगरतला में लैंड हुआ उनका हेलीकॉप्टर। वहीं एएफपी ने सूत्रों के हवाले से यह खबर दी है कि देश छोड़ने के पहले दरअसल वो भाषण देना चाहती थी। वो कुछ बात यहां पर, क्योंकि देखिए पिछले इतने टाइम से जो ये चल रहा था, लगभग 2 महीने का वक्त होगा जब लगातार वहां से तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी, खबरें सामने निकल कर आ रही थी, लेकिन किसी तरह का कोई संवाद स्थापित नहीं हुआ, ना ही किसी तरह का कोई सॉल्यूशन जो है वो निकलता हुआ नजर आया। और यही कारण है कि जो आग है वो इतनी धधकती चली गई कि वो इस्तीफे तक आ गई, तख्ता पलट तक आ गई। ये तमाम हम जानकारी दे रहे हैं कि भाषण रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन भाषण रिकॉर्ड करने का मौका उन्हें नहीं मिला। आप सोचिए कि क्या स्थिति उस वक्त थी। और ये सेना जो उनको सपोर्ट करती थी, ये सेना जो उनको सपोर्ट करती रही है अब तक, वो सेना ही उनको ये कह देती है कि भैया आप यहां से चले जाइए। लेकिन बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो ये कि दिल्ली पहुंचने वाली है शेख हसीना। ये इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली पहुंचने वाली है शेख हसीना। थोड़ी ही देर में लैंड करेगा शेख हसीना का ये विमान। अभी लखनऊ के ऊपर से गुजर रहा है उनका ये विमान। ये जानकारी इस वक्त मिल रही है कि लखनऊ तक लगातार ट्रैक किया जा रहा है उनकी जो विमान है उसकी लोकेशन को, और यह माना जा रहा है कि अब बस कुछ ही देर बाद दिल्ली लैंड कर सकता है उनका विमान। भारत की भी लगातार नजर बनी हुई है, भारत भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं कि आखिर क्या कुछ बांग्लादेश में जिस तरह के हालात जो हैं वो बने हुए हैं। लेकिन भारत अगर शरण दे रहा है शेख हसीना को, हालांकि इससे पहले भी पॉलिटिकल संरक्षण जो है वो भारत देता रहा है, फिर चाहे हम शेख हसीना की ही बात क्यों ना करें और उनके पिता की भी बात क्यों ना करें, उस पर मैं आऊंगी आगे। लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ये दरअसल उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा, जब ढाका छोड़ा उन्होंने। ये उस वक्त की तस्वीरें, उनका चॉपर ये इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं जब यहां से वो उड़ान भरती हैं। जिस तरह की स्थिति वहां पर हो गई थी, जिस तरह की स्थिति, और बताया जा रहा है कि उनकी बहन जो है वो भी उनके साथ ही इस वक्त वहां पर उनके साथ हैं। और ये माना जा रहा था कि उससे पहले वो दरअसल देश के नाम या जो वो आवाम है उनके नाम एक संदेश वो देना चाह रही थी, एक भाषण वो देना चाह रही थी। जिस तरह से पिछले 2 महीने के भीतर ये स्थिति पैदा हो गई और पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि किस तरह से वो स्थिति और ज्यादा खराब होती चली गई। लेकिन ये देखिए कि वहां बांग्लादेश की सड़कों में पिछले 2 महीने से किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही थी और पिछले कुछ दिनों में अगर कहें तो हिंसा की ये जो आग है वो और ज्यादा धधकती नजर आई। और ये जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पीएम हाउस के भीतर की तस्वीर है। मतलब जैसे ही ढाका वो छोड़ दिए हैं वैसे ही वहां पर जो आम लोग थे वो पीएम हाउस के भीतर घुस जाते हैं। ये तस्वीरें श्रीलंका में आपको याद होगा कुछ इसी तरह से हुआ था, वहां पर लूट मच गई थी। ऐसी लूट यहां पीएम हाउस में भी मच जाती है जैसे ही शेख हसीना ढाका छोड़ती हैं। उनका ढाका छोड़ना था, वो चॉपर वहां से उड़ान भरता है, वो तस्वीरें सामने आती है। और दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आती है कि किस तरह से वहां पर एक लूट मच जाती है, किस तरह से एक सैर सपाटे का पूरा जो वो है सैरगा वो यहां पर लोगों ने बनाई हुई थी। तो ये और ये देखिए ये नौका विहार का आनंद यहां पर लिया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं पीएम हाउस के भीतर की। बांग्लादेश में किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आती हैं जैसे ही शेख हसीना देश छोड़ती हैं। ये उससे पहले की तस्वीरें हैं जब आर्मी चीफ आकर संबोधित करते हैं, संबोधित वो करते हैं और कहते हैं कि अंतरिम सरकार वो बनाने जा रहे हैं। ये उससे ठीक पहले की तस्वीरें और शेख हसीना के ढाका छोड़ने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था, तमाम वो चीजें जो किसी भी तरह से असर डाल सकती हैं या उसका कोई असर हो सकता है वो हम
आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि उन सब पर बैन लगा दिया गया था। अगले आदेश तक ट्रेनें हो कुछ भी उस पर रोक लगा दी गई है। ये पीएम आवास के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग वहां पर आराम फरमा रहे हैं। आप देखिए वहां पर बैठकर और लूट वहां पर मच जाती है। वहां पर कोई खाने पीने का सामान हो या फिर वहां पर कपड़े तक लूट लिए जाते हैं। अब आप ये सोचिए कि शेख हसीना की वहां पर साड़ी थी, वो भी वहां पर उठाकर चलते बन रहे हैं लोग, कि किस तरह की स्थिति हो गई थी वहां पर। ये अराजकता का एक माहौल यहां पर नजर आया। ये एक लॉ एंड ऑर्डर जो एक बड़ा चैलेंज है। सड़कों पर देखें तो लोग उतरे हुए हैं। ये पीएम हाउस के भीतर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां क्या स्थिति उस वक्त वहां पर हो जाती है। तो ये तस्वीरें आप देखिए कि आरक्षण को लेकर ये पूरी आग धधकी थी, आरक्षण की वो मांग थी, लेकिन वो कहां तक आग आ पहुंचती है धधकते धधकते। किस तरह का गुस्सा जो है वो शेख हसीना के खिलाफ नजर आया, लेकिन वो आर्मी जिसने कंट्रोल किया है उसके बाद भी ये इस तरह के हालात जो आप यहां पर देख रहे हैं, तो क्या वो आर्मी इस जनता का, इस आवाम का वो विश्वास जीत पाएगी? ये भी एक बड़ा सवाल यहां पर है। उनका संबोधन जब हुआ तमाम बातें उन्होंने यहां पर कही। अब एक यहां पर विषय ये भी है कि आगे क्या, और एक चुनी हुई सरकार को इस तरह से बेदखल कर दिया जाना। कई सारे ऐसे सवाल हैं, कई ऐसे उसके बाद पॉइंट्स हैं जो आकर यहां पर खड़े होते हैं। जब हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे तो उनसे हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शेख हसीना की अगर हम बात करें तो शेख हसीना भारत के लिए उस हिसाब से, क्योंकि हमेशा से ही उन्होंने भारत के साथ संबंधों को अच्छा करना चाहा, अच्छा रखना चाहा, लेकिन अब अगर वहां पर कुछ बदलाव होते हैं तो भारत की निगाह से अगर हम देखें तो वो किस तरह के होंगे, ये देखने वाली यहां पर बात होगी। लेकिन आइए कुछ और जानकारी यहां पर फटाफट से हम आपको दे देते हैं कि किस तरह से दरअसल सेना ने ये तख्ता पलट किया, क्या कुछ हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश के सेना अध्यक्ष का ऐलान 48 घंटे में, जी हां 48 घंटे में, 24 से 48 घंटे में अंतरिम सरकार बनाएंगे। ये एक आर्मी चीफ वहां पर आकर कहते हैं। आर्मी चीफ के नेतृत्व में बनेगी सरकार, राष्ट्रपति से मुलाकात कर दावा पेश करेंगे, ये उन्होंने कहा। बांग्लादेश में सेना शांति बहाल करेगी, हिंसा से देश का नुकसान हो रहा है, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, देश सुचारू रूप से चलाएगी सेना, हिंसाग्रस्त जो भी इलाके हैं उनमें सेना की तैनाती है और सेना की तैनाती होगी जो भी इस तरह के संवेदनशील इलाके हैं। लेकिन क्या वाकई सेना इस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? क्या वाकई इतने ज्यादा हालात ये बिगड़ गए थे इस तरह से कि ये कंट्रोल नहीं हो सकते थे? क्या इसको आखिर देखा जाए, ये देखने वाली बात है। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि किसी भी वक्त, अब देखिए जो जानकारी मिल रही है कि किसी भी वक्त अब शेख हसीना दिल्ली पहुंच सकती हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। कुछ ही देर में उनका विमान यहां दिल्ली लैंड करेगा, ये जानकारी मिल रही है। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकेगी हसीना, फिर उसके बाद माना जा रहा है कि उनका वहां से वो लंदन रवाना होंगी। ये देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ यहां रहता है। लगातार उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक की जा रही है। कुछ देर पहले यह बताया जा रहा था कि लखनऊ के ऊपर से उनका विमान जो है वो गुजरा था। दिल्ली एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकेंगी, यह बताया जा रहा है शेख हसीना। हसीना ने भारत से राजनीतिक शरण नहीं मांगी है। तो ये इस वक्त हम आपको यहां पर तस्वीरें उस वक्त की दिखा रहे हैं, दरअसल जब शेख हसीना ने ढाका छोड़ा था। और ये वो वक्त था जब वो भाषण रिकॉर्ड कर रही थी, लेकिन ये भाषण पूरा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था और ये भाषण उनको बीच में ही छोड़ उन्हें जाना पड़ा ढाका को छोड़कर। अब आइए कुछ और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको जानकारी देते हैं कि क्या कुछ हुआ पिछले कुछ दिनों में, या फिर अब आगे क्या स्थिति बनती हुई यहां पर नजर आ रही है। देखिए बांग्लादेश की अगर सेना की हम यहां पर बात करें, क्योंकि अब यहां पर उसका शासन जिस तरह से दिखाई दे रहा है, जिस तरह से जो सेनाध्यक्ष हैं वो सामने आते हैं और ये कहते हैं कि हम अब वहां पर सरकार बनाएंगे, वो अंतरिम सरकार जो है वो हम अब यहां पर बनाएंगे, राष्ट्रपति से मिलकर दावा पेश करेंगे। बांग्लादेश की सेना 37वीं सबसे शक्तिशाली सेना है। जी हां, तो बांग्लादेश की सेना जिसका पावर इंडेक्स स्कोर 0.587 है, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या ताकत रखती है दरअसल उसकी सेना। इस सेना में लगभग 1,75,000 सक्रिय सैनिक हैं, 281 टैंक्स हैं, 13,100 जो बख्तरबंद वाहन हैं वो हैं, साथ ही साथ 30 स्वचालित तोपखाने, 370 अगर मैं यहां पर बात करूं तो आर्टिलरी, 70 रॉकेट आर्टिलरी, ये उसकी सेना के पास है। बांग्लादेश नौसेना के लगभग 30,000 सदस्य इसमें शामिल हैं। ये हम आपको जानकारी दे रहे हैं। तो इतनी ताकतवर अगर वो सेना, तो क्या वो उस स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकती थी? दक्षिण एशिया की तीसरी बड़ी सेना, अगर हम उसकी सेना की यहां पर बात करें, और दक्षिण एशिया में तीसरा सबसे बड़ा रक्षा बजट भी उसका है। रक्षा पर सालाना $3.8 बिलियन खर्च वो करता है अपनी सेना पर। तो ये आप ये देखिए, ये रक्षा बजट है जो हम यहां पर आपको बता रहे हैं। लेकिन कुछ और तस्वीरें जो बांग्लादेश से निकलकर सामने आई, और अभी कुछ देर पहले तक भी आप उन तस्वीरों को देख रहे थे, वो तस्वीरें हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात जो हैं वो वहां पर पैदा हो जाते हैं। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। ये देखिए, जो भी महंगे सामान थे पीएम हाउस के भीतर, पीएम आवास के भीतर, वो सब ले जा रहे हैं। लूट मची हुई है, जिसके हाथ में जो बन पड़ रहा है, जिसको जो पसंद आ रहा है, उनको लग रहा है कि बस यहाँ पर एक प्रदर्शनी सी लगी हुई है, जिसको जो पसंद आ रहा है, और सब फ्री का माल है, सब जिसके हाथ में जो आ रहा है। ये देखिए, बर्तन भांडे सब उठाकर ले जा रहे हैं। लूट मच गई है। ये प्रधानमंत्री का घर है, आप देखिए किस तरह की स्थिति अब बांग्लादेश में हो गई है। लेकिन ये तब है जब सेना ने सब चीजें अपनी कंट्रोल में ले ली है। उसके बाद
बाद इस तरह की चीजें, इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो सामने निकल कर आती है। क्या खुली छूट दे दी गई है? क्या इसको देखें यहाँ पर कैसे घुस जाते हैं अंदर इतनी संख्या में, और फिर वहां पर लूटपाट मच जाती है। बर्तन भांडे, जो भी महंगे महंगे सामान वहां पर शो पीसेस हो, या जिसको जो समझ आ रहा है कि ये उसके मतलब का है, फोन हो, कपड़े लगते हो, सब उठाकर प्रधानमंत्री के घर से पीएम आवास में ये लूट मची हुई है। तो ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई। अब इसके बाद हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये शेख हसीना के पिता की जो फोटो है वो आप यहां पर देख पा रहे हैं। शेख मुजीब की जो स्टैचू वहां पर है उसको तोड़ते हुए आप देखिए कि किस तरह से जो गुस्सा है वो निकल रहा है। लेकिन पहली बार ये तख्ता पलट नहीं हुआ है, क्योंकि जब ये स्टैचू सामने आता है तो 1975 की वो याद भी आती है कि किस तरह से ये तख्ता पलट तब भी हुआ था, किस तरह से उनके बच्चों तक की हत्या कर दी गई थी और तब शरण ली गई थी यहां भारत में। और अब एक बार फिर हालांकि खबर यह भी आ रही है कि किसी तरह की कोई राजनीतिक संरक्षण की मांग शेख हसीना की तरफ से नहीं हुई है, लेकिन भारत इससे पहले भी इस तरह से ये जो पॉलिटिकल संरक्षण है वो देता रहा है। और शेख हसीना की ही अगर बात करें तो ये वही दौर था, ये वही वक्त था जब 5 साल उन्होंने यहां शरण ली थी। तो ये तस्वीरें हम आपको शेख मुजीबुर रहमान की दिखा रहे हैं, जिनकी प्रतिमा पर चढ़कर किस तरह से हथौड़े से तोड़ने की कोशिश उसे की जा रही है। ये तस्वीरें बताती है कि किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चरमरा गया है बांग्लादेश में। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं बांग्लादेश से, ढाका से, जहां पर शेख मुजीबुर रहमान की जो स्टैचू वहां पर लगी हुई थी उसको तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं जो प्रदर्शनकारी हैं। किस तरह से उनका जो गुस्सा है, उनका जो आक्रोश है वो नजर आ रहा था। हम जल्दी से कुछ और जानकारी भी देते हैं और फिर उसके बाद गेस्ट हम अपने साथ जोड़ेंगे और उनसे हम इस पर और विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे कि अब आगे क्या हम देखें, या ये जो हुआ क्या ये रोका जा सकता था, ये हम बात करेंगे। लेकिन शेख हसीना के पिता की स्टैचू आप देख रहे थे, शेख हसीना के पिता की हत्या कैसे हुई, फटाफट से एक सरसरी निगाह हम इस पर भी डाल लेते हैं। 1971 में बांग्लादेश को आजादी मिली, शेख मुजीबुर रहमान प्रधानमंत्री बने थे। सेना की एक टुकड़ी ने हालांकि विद्रोह कर दिया था। भारत ने रहमान के लिए हेलीकॉप्टर भेजा, भारत का हेलीकॉप्टर ढाका में लैंड कर गया। रहमान ने हेलीकॉप्टर में बैठने से इनकार कर दिया। शेख मुजीबुर रहमान ये बोले कि ये मेरे लोग हैं, ये लोग हमें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। भारत का हेलीकॉप्टर वापस लौट आता है। विद्रोहियों ने शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी। उनके परिवार के 18 लोगों की हत्या हुई थी। 15 अगस्त 1975 के दिन की ये घटना है। देखिए पहली बार में वो अंतरिम सरकार में वो उस वक्त आए थे, फिर उसके बाद जब वो आए 1973 में तो पूरी तरह से प्रचंड बहुमत के साथ आप ये कहिए कि वो चुनकर आते हैं। लेकिन फिर उसके बाद 1975 में दरअसल ये जो पूरा तख्ता पलट है वो होता है। तो ये हमने आपको बताया कि शेख हसीना के पिता की दरअसल कैसे हत्या हुई, क्या उस वक्त हालात बने थे और आखिर क्यों ये हत्या हुई। और ये तस्वीरें देखिए, आइए हम आपको दिखाते हैं। ढाका से जो तस्वीरें सामने निकल कर आई, ये उस वक्त की तस्वीरें जब वो अपना इस्तीफा वहां पर लिख रही थी, उसमें साइन वो कर रही थी। ये तस्वीरें इस वक्त हम दिखा रहे हैं और फिर उसके ठीक बाद वो तस्वीरें आप देखते हैं जो चॉपर से उड़ान भरते हुए, वो मिलिट्री चॉपर जिससे उड़ान भरते हुए वो नजर आती हैं अपनी बहन रेहाना के साथ। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, इस पर हम और विस्तार से बातचीत भी करेंगे। फटाफट से कर्नल शैलेंद्र को भी अगर जोड़ लिया जाए, वो स्टूडियो आ चुके हैं पहले ही। और हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। मैं कुशलेंद्र पासवान। दोस्तों, बांग्लादेश में देखो कितना गंभीर मामला चल रहा है और आपको ये वीडियो देख के आपको कैसा लगा और आप अपनी अपनी राय ज़रूर देना और फिर वीडियो का लास्ट तक आप देखो। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। इतने के लिए बाय बाय।